जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को। सब्सक्राइब करें यूपी सिटी न्यूज़ को। बिहार के नेता अपने बेटों को राजनीति में सक्रिय कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो राजनीति के उभरे सितारे बनकर लोगों के सामने आ रहे हैं। उनमें से एक है चिराग पासवान। देखिए, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट डेफिनेटली पढ़ाई के कंसर्न में था। और जो आपने डिज़ाइनिंग की बात की, ये एक फेज़ तो मैं भी भूल गया था जो आपने मुझे याद दिलाया। बट वो भी सिर्फ एक स्कूल और कॉलेज के दिनों की एक हॉबी थी जो मैंने की। हाँ, सीरियस प्रोफेशन के तौर पे एक छोटा सा अफेयर ज़रूर रहा मूवीज़ के साथ। बट देन मैं हमेशा से क्लियर था कि इवेंचुअली आना तो राजनीति में ही है। जी हाँ, रामविलास पासवान के बेटे जो अपनी पढ़ाई के बाद ना तो राजनीति में आए और ना ही किसी टैंक कंपनी में नौकरी करने गए, उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। साल 2011 में कंगना रनावत के साथ उनकी फिल्म आई थी मिले ना मिले हम। 13 करोड़ में बनी ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 97 लाख रुपए था। बता दें कि चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 में हुआ था। तब पिता रामविलास लोकसभा के सदस्य थे। बचपन से ही घर पर राजनीतिक माहौल था। उनकी स्कूली पढ़ाई दिल्ली में हुई और झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया। मिले ना मिले हम फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि राजनीति की बजाय उन्होंने बॉलीवुड को क्यों चुना, तो इस पर चिराग ने जवाब दिया। तो ऐसे ही मेरे कुछ यार दोस्तों ने पंप किया और शौकिया तौर पे वहाँ चला गया। बट वहाँ जाके इस बात का तो एहसास मुझे ज़रूर हुआ कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस इंडस्ट्री। मैं कंफर्टेबल नहीं था। हमारी 7 पुश्तों में किसी ने एक्टिंग नहीं की थी, तो एक वो डिस्कम्फर्ट तो था ही। बट उससे बड़ा डिस्कम्फर्ट, राजनीति एक ऐसी चीज है जो मेरे रगों में बहती है। राजनीति से ना मैं कभी दूर था, ना हूँ और ना कभी रह सकता हूँ। मेरी उम्र थी, पर मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ से बुजुर्ग होकर ही लौटूं। जब मेरे हाथ पांव काम करना बंद कर दे तभी आप लोग मुझे विदा कीजिएगा। उससे पहले निरंतर मुझे अपने बीच रखिएगा। 5 साल का नहीं, 50 साल का आशीर्वाद मांगने आप लोगों के बीच आया हूँ। तो अगर आशीर्वाद है तो एक बार दोनों हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद मुझे दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार, जय जमुई। लेकिन फिलहाल मैंने फिल्मों को अपना पेशा चुना है क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने आप को बड़े पर्दे पर देखूं। चिराग की ये पहली और आखिरी फिल्म थी। चिराग राजनीति में आए। वहीं बाद में जब चिराग बॉलीवुड में कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालने का फैसला लिया। 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त चिराग राजनीति में एक्टिव हुए। जब कई दिनों की बातचीत के बाद भी एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझा तो चिराग ने ट्वीट कर भाजपा को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने 18 दिसंबर 2018 को ट्वीट किया था कि अगर 31 दिसंबर की सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझता है तो नुकसान हो सकता है। नतीजा ये हुआ कि चिराग के ट्वीट के 5 दिन के भीतर ही एनडीए में सीटों का बंटवारा भी हो गया। लोजपा के हिस्से में 6 सीटें आई और इन सभी सीटों पर जीत भी गई। 2014 के बाद 2019 में भी चिराग जुमई से ही लड़े और जीते। इस चुनाव के वक्त उन्होंने जो एफिडेविट दाखिला किया था उसमें उन्होंने अपने पास करोड़ों रुपए की संपत्ति बताई थी। इसमें 90 लाख तो सिर्फ एक बंगले की कीमत ही है। चिराग के पास 2 गाड़ियां हैं। पहले ही जिप्सी जिनकी कीमत 5 लाख रुपए है और दूसरी की कीमत 30 लाख रुपए फॉर्च्यूनर की है। इसके अलावा चिराग पासवान 6 कंपनियों में डायरेक्टर भी हैं। इन सभी कंपनियों में उनके शेयर्स हैं। चिराग का एक एनजीओ भी है, चिराग का रोजगार। अपने इस एनजीओ के जरिए एलजेपी चीफ बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी में मदद करते हैं।
दरअसल चिराग पिता का जातीय राजनीतिक विरासत को भविष्य के हिसाब से आगे ले जाना चाहते हैं। वह महादलित राजनीति से भी ज़्यादा सर्व समाज, युवाओं की बेरोजगारी, विकास और बिहारी अस्मिता पर राजनीति करना चाहते हैं।